Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Most welcome to one and all. कुछ चेहरे हमारे इस क्लास में ऐसे नजर आ रहे हैं जो पुराने हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट आए, ये सवाल है मेरा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे। आरएसएल में कोई लेसन वैसन नहीं, आपसे बात ही करनी है वैसे ही। लेसन तो हम कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी क्लास में कोई ऐसी क्लास हो कि जहां पर कुछ स्टूडेंट्स जो पहले उन्होंने क्लास ज्वाइन की हो, किसी वजह से उन्होंने 2-3 महीने के लिए गैप लिया हो, छोड़ दिया हो, फिर दोबारा वो वही क्लास ज्वाइन करें, तो इसका कुछ मतलब निकलता है नहीं निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उनकी जेब में गांधी जी बहुत हैं। वो चाहने के कोई ले ले हमसे, है ना? ये मतलब है इसका? नो, नेवर। मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस क्लास को दोबारा पैसे दे के ज्वाइन किया जा रहा है उसमें दम है, दम। इसलिए क्लास ज्वाइन की जा रही है। तो बहरहाल, अभी आपको फिलहाल आपको एक चीज सीखनी है। विद इन 1 मिनट एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू लर्न। आप सब लोग के पास फोन है या पीसी है या लैपटॉप है, जो भी है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए टच करिए। स्क्रीन पर जब आप टच कर रहे हैं ना, तो नीचे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। नजर आने पर सब लोग को शाबाश। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑडियो का। उस पर भी क्रॉस का निशान बन रहा है। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा आपका माइक नहीं खुलेगा। ठीक है? आपका माइक बड़ा फर्माबरदार है। जब तक मेरी तरफ से परमिशन नहीं, खुलने का नहीं। बड़ा अदब करता है वो। ठीक है बाबू? तो पहले तो आपका एक माइक होगा, ठीक है? ऑडियो का लिखा हुआ होगा वहां पर। और माइक का सा निशान है, उस पर एक क्रॉस का निशान है, वो बंद है आपका माइक अभी। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसी तरीके से बराबर में आप देखिएगा वीडियो का ऑप्शन है। इस वीडियो को ऑप्शन पे जिन बच्चों के कैमरास ऑन हैं, तो पूरी वीडियो का एक जैसा आइकन होता है वो बना हुआ आ रहा होगा, और जिनका ऑफ है तो इसी वीडियो वाले आइकन पे क्रॉस का निशान बना हुआ आ रहा होगा। ये दो ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन को आप ऑन नहीं कर सकते जब तक मेरी तरफ से इजाजत नहीं। दूसरे वाले में आपको इख्तियार है। चाहे तो ऑन कर लें और चाहे तो बंद करके सो जाएं, बहुत आराम से बढ़िया से अच्छी सी नींद वींद लो, थक वक गए हो गए ना। ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये जब मैं किसी का नाम लूंगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ हैंड रेज हुआ है ब्रदर शारिक नदीम का, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं शारिक नदीम का नाम लेता हूँ, ये ब्रदर सद्दाम है हमारे यहाँ, ठीक है, मैं इनका सद्दाम का नाम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इनको अलाउ किया जाता है मेरी तरफ से। इनको बोलने की इजाजत मिलती है कि आप बोल दीजिए। तो ये अपना जो माइक है ना, इनका जो आइकन से बना हुआ है, ऑडियो पे उसका उस पर टच करेंगे तो फिर इनका माइक खुल जाएगा, फिर हम दोनों आपस में बात कर लेंगे। ठीक है? कैसे कर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बेटा सद्दाम को बुलाइए बीच में से। सॉरी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आपने ये हमारी क्लास क्यों दोबारा ज्वाइन की? ज्यादा पैसे वैसे हैं क्या आपके पास? नहीं, फिर एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ। अच्छा, तो आप तालीम अच्छी है इसलिए आए हो हैं? जी। चले शाबाश। ठीक है बाबू, अच्छी बात। अखलाक भी अब अलाउ करिए, अलाउ करिए, आइए शाबाश। जी, आपका तरीका ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। शुक्र शुक्र, जजाकुमुल्लाह। अब देखिए, मैंने इनको बुलाया ब्रदर सद्दाम को। इनका मैंने माइक यहाँ से, अपने यहाँ से इनको परमिशन दी, तो ये बोलने लगे। अब आप कितने भी अपने जो ऑडियो वाला ऑप्शन है उस पर कितने टिक टिक करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा आप में से कोई किसी की आवाज मुझे नहीं पहुंचेगी। एक बात तो ये हुई।
दूसरी बात ये है जो मुझे अभी आपको बतानी है, वो ये कि दो ऑप्शन हो गए। तीसरा जो ऑप्शन है, आपको नजर आएगा वहां पर लिखा हुआ पार्टिसिपेंट्स, उसके बराबर में लिखा हुआ है चैट। देखो चैट का ऑप्शन मिला। देखो सब देखो, मिल गया। चलो माशाल्लाह, अच्छा है। चैट के ऑप्शन के बराबर में, इस चैट के ऑप्शन से आप मुझे कुछ भी चैट कर सकते हैं। मुझे कुछ कहना है, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही सर, सर प्लीज़ मुझे दोबारा बुला लीजिए। अभी तो फिलहाल बंद है, अभी कोई मैसेज नहीं होगा आपकी तरफ से। क्योंकि अगर अभी खुल दी, अगर अभी इसको अलाउ कर दिया जाए, तो आप खिचड़ी बना के रख देंगे 1 मिनट के अंदर। अम्मी जान तो खिचड़ी बनाती हैं 10 से 15 मिनट में, आप 1 मिनट में बना देंगे माशाल्लाह। इसलिए फिलहाल बंद है बाबू वो। ठीक है, ऐसे ही आपका ग्रुप भी बंद है, वो 1 2 दिन बंद ही रहेगा। ठीक है, ताकि जब तक आपको सारी चीजें पता नहीं चल जाएंगी तब तक बंद रहेगा। तो बहरहाल, आ, अब देखिए जो ऑप्शन है चैट का, इस चैट के बराबर में एक ऑप्शन है जो मुझे आपको समझाना है असल। देखो रिएक्ट का ऑप्शन है, वो जैसे दिल होता है, हार्ट का सा निशान बना हुआ है, आइकन, अलामत सी बनी हुई जैसे दिल के होता है। मिला सबको? रिएक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो सब लोग। करो शाबाश, बस सिर्फ क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद देखो लिखा हुआ है वहां पर रेज हैंड, लिखा हुआ रेज हैंड। इस पे रेज हैंड करो सब लोग। देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आया। अरे वाह माशाल्लाह, अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई 8 PM के तो ये, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी, समझ गए भाई। तो एक बार में ही समझ गए भाई आप, माशाल्लाह भाई, बहुत गजब स्टूडेंट है। जब एक बार में आप इतनी मुश्किल बात समझ गए, तो फिर आसान बातों को तो आप चुटकियों में समझ लेंगे माशाल्लाह। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। हाँ देखिए, अभी भी काफी स्टूडेंट हैं जिनको हैंड रेस करना नहीं आ रहा है, फिर से बता देता हूँ, देखिएगा। देखो बाबू नीचे ना रिएक्ट का ऑप्शन है एक, उस पर लिखा हुआ है REACT, रिएक्ट। ये रिएक्ट का जो ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फिर लिखा हुआ आएगा इस तरह से, हाथ उठा हुआ है वहां पर। ठीक है, जैसे मेरा हाथ का इशारा आप देख रहे होंगे, वहां लिखा हुआ है अंग्रेजी में रेज हैंड, उसी के बराबर में उस पर क्लिक करते ही आपका हैंड यहाँ रेज हो जाएगा। जब तक आपका हैंड रेज नहीं होगा, तब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, चाहे 6 महीने गुजर जाएं आपके। ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये सीखना है कि हैंड रेज करना कैसे है। चलो माशाल्लाह, अच्छा है। एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसी हमारे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हैंड रेज कर लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, उनका क्या होगा सर? कोई बात नहीं, हमारे मेहमान है 2 3 दिन, है ना? नहीं मेहमान उमान नहीं, सीखना है भाई साहब। कल ही आपको एक वीडियो ऐसी देखना, जिस बच्चे से अभी भी नहीं हो रहा ना हैंड रेज, तो परेशान मत होना। ठीक है, देखो ये इतना एडवांस दौर है, इसमें इन चीज़ों से परेशान नहीं हुआ करते। ठीक है, आप सिर्फ गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना सिर्फ, कि जूम ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। वहां पर आपको करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। जो सबसे ऊपर टॉप 5 वीडियोस हों, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना बस। ठीक है, 4 5 मिनट की वीडियो, पूरा जूम किस तरह से यूज़ किया जाता है वो आपको समझा देगा। ये मैं उस बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने पहले कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली। ठीक है, तो वो बहरहाल इस अंदाज से कर सकते हैं। ये बात तो थी रेज हैंड के ताल्लुक से। अब एक दो बातें मुझे आपको बतानी है, जो जैसे कि मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मेरे यहाँ जो लिस्ट रखी हुई है वो किसी और नाम से है, और आप क्लास में किसी और नाम से नजर आ रहे हैं। आपने जो आधार कार्ड मेरे यहाँ पर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग नाम नहीं है आपका यहाँ पर। तो आपको जो यहाँ आना है ना क्लास में, जो नाम आपको डालना है अपना, तो आपको वो डालना है जो आपने मेरे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट दे रखा है, वो आपको नाम डाल के आना है यहाँ पर। अगर आप उसके अलावा किसी और नाम से आते हैं तो एक आध दिन तो चलेगा,
उसके बाद क्लास में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको वही नाम डालना है जो नाम आपने हमारे यहाँ जिस नाम से एडमिशन कराया है। हाँ, किसी बंदे को उस नाम में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में एक नंबर तो वो है जो मेरे ऑफिस का नंबर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आए हैं। उसी ग्रुप में एक दूसरा नंबर है, वहां पर भी लिख रहा है जकरिया सर, मेरी डीपी भी उस पर लगी हुई है, वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है। आप में से किसी भी सिंगल पर्सन को कोई एक डाउट नहीं, 1 करोड़ डाउट्स अगर होंगे, आई एम रेडी टू क्लियर ऑल दैट। मैं हर बच्चे के करोड़ डाउट्स क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। इसलिए आपको जब इस क्लास में आप आए हो ना, तो ये तय कर लो कि अंग्रेजी सीखे बगैर जाना ही नहीं है। सिखाना कैसे है वो अपने टीचर पर छोड़ दीजिए आप। बस आप अपने अंदर ये जज्बा और ये डिटर्मिनेशन रखिए कि आई ज्वाइन दिस क्लास एंड आई विल नेवर गो फ्रॉम हियर अंटिल आई बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। जब तक मुझे अच्छे से अंग्रेजी नहीं आ जाएगी भाई, मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लास पाबंदी से लेनी है। रोजाना क्लास में आपको हाजिर होना है। एक नहीं, 1,000 डाउट्स भी आपके अगर होंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है बाबू, और ऐसी मेहनत करनी है कि आपको एक आइडियल पर्सन बनना है, एक आइडियल पर्सनालिटी बनानी है आपको इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, पहले ज़रा क्लास के ताल्लुक से आपको बता दूं। आपने जो नाम मेरे यहाँ दिया है वही नाम आपका यहाँ आना चाहिए, या बात ज़रा हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी भी देखो कि कितने बच्चे हैं, मैं एक दो के नाम लेता हूँ आपको। देखो, ये किसी का मॉडल है, मोबाइल का नंबर उस पर लिख रहा है ओप्पो CPH 222 1 3। ये कौन भाई साहब है? आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम। इसी तरीके से मेरे सामने एक नंबर और नजर आ रहा है मुझे, वहां पर लिख रहा है Vivo V2312। अब मुझे नहीं पता ये कौन भाई साहब है। एक मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, वहां पर लिख रहा है आईफोन। अब ये कौन भाई साहब है, इनका भी मुझे नहीं पता। या अगर मैं इनको कहूँ आईफोन आइए, तो ये आएंगे नहीं। ये सोचेंगे, "अरे यार, सर ने मेरा नाम तो आईफोन रख दिया", है ना। बहरहाल, आपका जो नेम आपने मेरे यहाँ पर दिया है, उस नेम से आपको क्लास में एंटर होना है, दैट सिंपल। ठीक है भाई, इसका आप ख्याल रखिएगा प्लीज। देखो, फिर आप 2-3 दिन के बाद मुझसे ये ना कहिएगा सर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है सर, हम अंदर एंट्री नहीं किया जा रहा है। तो फिर एंटर तभी हो पाएंगे आप जब आप ये काम कर लेंगे। दो बातें हो गई भाई साहब। अगली बात, आपकी जो क्लास रोजाना यहाँ होगी, ये क्लास रोजाना रिकॉर्ड होती है, अभी भी हो रही है। ये रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर आपके ग्रुप में इसको सेंड कर दिया जाता है। आपको ये वहां मिलेगी, रोजाना मिलेगी। कभी कभी हल्का फुल्का थोड़ा टाइम हो जाता है, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड और कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। जैसे इंटरनेट वर्क करता है उसी के अकॉर्डिंग बहरहाल ये काम करता है। ठीक है, तो आपके ग्रुप पे ये रिकॉर्डिंग इसकी रहेगी। तो रिकॉर्डिंग सेशन आपको रोज़ाना जो भी होगा वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कराया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा कहीं पे चला गया और बस क्लास मिस हो गई, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो व्हेन शी और ही हैज़ टाइम, तो ही और शी कैन वॉच, जब वो चाहे तब उसको देख सकते हैं। अगली बात है होमवर्क के ताल्लुक से। आपकी जो क्लास है, इस क्लास में आपको होमवर्क भी दिया जाता है। होमवर्क अभी आपको तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है, होमवर्क तक पहुंचने में। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको पढ़ानी रहेंगी। आज तो खैर वो नहीं पढ़ाना है, आज तो सिर्फ आपको ये 2-4 बातें बतानी है। ठीक है, असल तो इंशाल्लाह हमारा जो लेसन रहेगा, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। अभी तो बस सिर्फ आपको ये बताना है कि थोड़ा सा ना आप होमवर्क के ताल्लुक से भी सुन लीजिएगा। होमवर्क आपको 10:30 बजे के बाद मिलेगा। 10:30 बजे बाद का मतलब ये है कि हमारा जो आखिरी बैच है वो 10:30 को एंड होता है। तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको आपके ग्रुप में होमवर्क मिल जाता है आपको। वो मेरी वॉइस रिकॉर्ड होती है, उसमें मैं कुछ सेंटेंस
उसमें होते हैं 10 12, कभी 8, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस आपको घर से करने के लिए दिए जाते हैं। वो होमवर्क आपको, आप कोशिश ये करिएगा कि आप उसको ना व्हाट्सएप पे टाइप करके मत भेजिएगा। पता चला कि मैंने कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछे कि भाई बच्चों इनको लिख के लेकर आइएगा आप, आपने किया ये कि उनको फौरन हाथों हाथ ही व्हाट्सएप पे टाइप किया और भेज दिया। तो मतलब इस तरह से आप उधार मत उतारिएगा उसको, बल्कि तमीज़ के दायरे में आप एक अपनी डायरी नोट बुक इस तरह से कुछ बना लीजिएगा। उसमें ना पहले लिखिएगा उन सब सेंटेंसेस को, ठीक है। उन सब सेंटेंसेस को लिखने के बाद फिर नीचे अपने सिग्नेचर और डेट, फिर उसका फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको होमवर्क अपना ग्रुप में ही डालना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सर अगर हम व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजें तो इसमें हर्ज क्या है? असल तो सेंटेंसेस बनाने हैं ना, जरूरी थोड़ी है सर हम अपनी नोटबुक लें और अपने 50 रुपये खर्च करके हम और 10 रुपये का पेन भी खर्च करें। इससे बेहतर ये है कि थोड़ी सी बचत कर ली जाए और व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए। तो मेरे भाई इतनी बचत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि आपके पास से देखो व्हाट्सएप वगैरह ये जो चीज़ है ना, मतलब ये टेम्पररी, इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उड़ जाए, कभी भी हैंग हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो आपकी मेहनत और ये सब कुछ है, पता चला कि वो एक मर्तबा ही व्हाट्सएप के लॉग आउट होने या किसी भी एनी अदर टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो भी डाटा था वो सारा लॉस्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो भैया मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब आप परेशान हो रहे हैं। ये जो लिखा हुआ आपके पास होगा, इससे आपको अपना फर्स्ट डे का स्टेटस और 2 3 महीने गुजारने के बाद का जो आपका स्टेटस है ना, उसमें फर्क नजर आएगा। आप पहले कितनी मिस्टेक किया करते थे, छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बन पाते थे आपसे। अब अल्लाह का शुक्र है यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, अब आप अंग्रेजी में बात करने लगे, ठीक है। तो मतलब ये आपको फर्क तभी लगेगा जब आपके पास रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होगी। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो भी होमवर्क मुझे दें तो वो आपके पास भी रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ होना ही चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब जो आपको होमवर्क ग्रुप में आपने सेंड किया है, वो आपको ग्रुप में सुबह 10 बजे से पहले पहले सेंड करना रहेगा। कब? एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू सेंड योर होमवर्क टिल 10 AM। सुबह 10 बजे तक आपका ग्रुप में होमवर्क आ जाना चाहिए, हर बच्चे का। अच्छा, जिन बच्चों का होमवर्क 10 बजे के बाद आएगा उनका होमवर्क चेक नहीं होता है। उनका होमवर्क चेक नहीं होता है जिन लोगों का सुबह 10 बजे के बाद आता है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 बजे से पहले पहले अपना होमवर्क सेंड किया है, अब उसमें दो कैटेगरीज हैं। कुछ स्टूडेंट तो वो होते हैं जिनके सारे के सारे सेंटेंस परफेक्ट होते हैं, एकदम बड़े अच्छे से होते हैं, कोई किसी तरह की गलती कोई मिस्टेक उसमें नहीं होती है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने 10 बजे से पहले अपना होमवर्क सेंड किया और उनके होमवर्क में कोई छोटी सी भी मिस्टेक नहीं है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट के वर्क पर लिखा जाता है वेरी गुड, यानी उनको वेरी गुड दिया जाता है वहीं पर ही आपके ग्रुप में ही। और वो स्टूडेंट जिन्होंने 10 बजे से पहले तो वर्क अपना भेजा है, लेकिन उसमें एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक है ना, छोटी सी भी, तो फिर उसको वेरी गुड नहीं मिला जाता, यानी उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया जाता है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर एक बात तो बताइए, मान लीजिए सर मैंने 10 बजे से पहले अपना होमवर्क भेज दिया और सपोज करिए सर मेरे होमवर्क में कोई मिस्टेक है, तो आपने उसको पढ़ तो लिया सर, ये तो हमें इतना तो यकीन है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने उस पर कुछ बताया नहीं हमारी क्या गलती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी गलती है, कौन सा सेंटेंस सही है हमारा, कौन सा रॉन्ग है, हमें कैसे पता चलेगा सर? जवाब, भाई साहब होमवर्क तो सबका चेक होता है। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 बजे से पहले होमवर्क भेजा है और उनके होमवर्क में कोई भी किसी तरह की अगर गलती है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम 10 बजे हमारी तरफ से एक आंसर शीट डाली जाती जिसमें करेक्ट
जवाबात और आंसर से लिखे होते हैं। तो आप ये देखिए कि वो जो हमारी तरफ से आंसर शीट आई है, उसको और आपने जो लिखा है उसको मैच करिए। ठीक है, कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, इसमें मिस्टेक है। सेकंड नंबर का इसमें है। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर शीट के थ्रू। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि किसी बच्चे का होमवर्क धोखे से रह गया, चेक नहीं हो पाया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है। देखो, सब इंसान है, इंसान से हल्की फुल्की भूल चूक हो जाती है। तो कभी अगर ऐसा हो तो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा चेक हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे अंदाज में बताना है कि सर, जिससे लगे कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, मतलब ये वाला अंदाज नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला पता है? सर, आप तो मेरा होमवर्क चेक ही नहीं करते हो, सबका चेक करते हो, मेरा करते ही कब हो सर आप? और एक दिन हुआ भाई साहब के साथ ऐसा, तो सारे पे पानी फेर डाला। तो ये वाला अंदाज बाबू, आप जिंदगी से भी खत्म कर दो ये। अपनी लाइफ से भी ये वाला अंदाज खत्म कर दो आप। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वे टू इन्फॉर्म द पीपल एंड टू टेल एनीथिंग एंड टू गिव योर इंफॉर्मेशन। मतलब ये अच्छा तरीका नहीं है। आप ठीक है, आपका होमवर्क अगर चेक नहीं हुआ है तो आप सीधा सीधा कहें, सर ऐसा लगता है कि मेरा होमवर्क चेक होने से रह गया है। सेंटेंस देख रहे हैं फर्क? दोनों का सेम ही सेंस है। दोनों का सेंस यही है कि सर होमवर्क दोबारा चेक किया जाए। ठीक है, यही है ना एक तरीका। सर, आप मेरा होमवर्क चेक ही कहाँ करते हो? मेरे होम जो है चेक ही नहीं करते हैं आप, तो देख लो मेरे होमवर्क में कोई भी मिस्टेक नहीं है। मतलब इतना डायरेक्टली है, जैसे किसी बंदे को सामने खड़ा किया जाए और दोनों तरफ से चपत बजाए ना उसके गालों पे, वाला है बाबू ये, जो इंतहाई खराब लगता है। एक जरा मुहज्जब सा तरीका है जो पॉजिटिव वे में अपनी बात को पहुंचाना है। वो क्या है? वो ये है कि सर, आई थिंक मेरा होमवर्क चेक नहीं हो पाया, प्लीज आप देख लीजिए। मतलब सर के पास अगर वक्त भी नहीं होगा ना, तो आपके अंदाज को देखकर और आपकी बात को सुनकर वो यकीनन वक्त निकाल कर उसको देखेंगे। तो हम ना अपनी जिंदगी में ना अंदाज भी थोड़ा सा ना पोलाइटली रखें। हम लोग हर चीज में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि सामने वाला अगर काम करता भी हो ना, तो वो काम करते करते भी रुक जाता है। तो हम जिंदगी में अपना अंदाज भी ना पॉजिटिव वाला लाएं बाबू, हर चीज में लाइए। बड़ा फायदा है इससे। जी। हाँ, तो बहरहाल मैं अर्जी कर रहा था कि जिंदगी में ना हम अपना अंदाज भी थोड़ा सा ना पोलाइट बनाए। ठीक है, बात करने का जो हमारा अंदाज हो, तो वो इतना इम्प्रेसिव हो कि सामने वाले पे लगे कि यार ये बंदा जरा बड़ा तमीजदार लगता है। ठीक है। इंसान की गुफ्तगू और इंसान का जो बोलने का अंदाज है, वे ऑफ टॉकिंग, ये अगर अच्छा हो ना, तो बड़ी बड़ी अच्छी जगह पर इंसान बड़ी शानदार जॉब से ले सकता है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे फाइज हो सकता है, सिर्फ बिकॉज ऑफ द स्विफ्ट ऑफ द लैंग्वेज। समझ में आया? तो इसलिए आप, मेरे यहाँ जो कोर्स है ना, ये खाली इंग्लिश का नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड हियर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स वर्कशॉप कराते हैं कुछ लोग, सब आपके लिए में भी होगा। ये सब, दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का हिस्सा है सब, जिसमें आपको आपकी जिंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके, आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको इस क्लास से उनका सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह। खाली इंग्लिश नहीं सीखेंगे आप, बहुत कुछ। इंग्लिश तो गजब सीखेंगे, वो तो है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है उसमें तो। वो तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसलिए बाबू, जिंदगी में आ, अंदाज जरा नर्म होना चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ग्रुप के ताल्लुक से आपको बता दिया है। ठीक है। आप में से किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट होगा, इंशाल्लाह मैं उसके लिए रेडी हूं। आप मुझे बताएंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है,
सर मुझे ये दिक्कत, ये परेशानी है। ठीक है, हर बच्चे की हर सोल्यूशन का इंशाल्लाह हमारे यहाँ उसका सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हो। ठीक है, और ये क्लास जो आप आए हैं ना, ये इंशाल्लाह आपके लिए लाइफ चेंजिंग क्लास बनेगी इंशाल्लाह। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, ये हमारी क्लास वो है कि मुझे इतनी खुशी होती है अपनी उन सिस्टर्स को देखकर, या उनके जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं उनको देखकर। कितनी बच्चियां, और यकीनन इस बैच में भी ऐसी कई बच्चियां होंगी कि जिनके घर से पाबंदी है कि आपको बेटी बाहर नहीं जाना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में एक ख्वाब सजा हुआ है बचपन से कि यार हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते, काश हमारे हमें भी अंग्रेजी आ जाती। वो बच्चियां तहज्जुद में अल्लाह पाक से दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ऐसा नज्म कर दे कि जिससे हम अंग्रेजी भी सीखने लगे। तो बच्चियां ही बताती हैं मुझे, कुछ बच्चों ने भी बताया है कि सर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद पता चला मोबाइल खोला तो आप ही की रील आ रही है। सोचा वैसे ही आ गई होगी इत्तेफाक से, अल्लाह से फिर दुआ की, पता अगले दिन फिर आपकी रील आ रही है। फिर अल्लाह ने ऐसा जहन में डाला कि वो बंदा जो टोपी उपी लगाए हुए है अंग्रेजी सिखा रहा है, वो उससे ही सीख ले भैया, फायदे में रहेगा। क्योंकि वो खाली अंग्रेजी ही नहीं, जिंदगी गुजारने के खूबसूरत उसूल भी उसके यहाँ सिखाए जाते हैं। तो वो बच्चियां जब बताती हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक, ये सब कुछ, सारी कायनात तो तेरी है, और तूने इस काम के लिए चुना है। कि बच्चियां ये कहती हैं, आगे बच्चे कहते हैं कि सर अल्लाह पाक से तहज्जुद में दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने इस कम इल्म बंदे का इंतखाब कर दिया। तो ये इट्स रियली वेरी फॉर्चून फॉर मी। तो ये मेरी खुशकिस्मती में इसे समझता हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी जो क्लासेस हैं वो और ये क्लास, मकसद बहुत अलग है, बहुत अलग है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको लाइव। आप इतने स्टूडेंट हैं इस क्लास में माशाल्लाह, और हर क्लास में रहते हैं इतने ही। आप लोगों ने कितनी फी पे की है क्लास में आने के लिए? अगर वैसे ही मैं सवाल करूं, आपकी तरफ से मैं ही जवाब दूंगा, अभी आपको जवाब नहीं देना है किसी को। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि आपने क्लास ज्वाइन करने के लिए कितनी फी पे की है, आपकी तरफ से जवाब है सर 1000। जो मंथली फी है, 1000 रुपये दी है हमने। अगला सवाल, भाई साहब ये जो कोर्स आप कर रहे हैं 1 महीने का है क्या? नहीं सर। फिर कितने का है? तो 6 महीने का है। ये जो कोर्स आप करने जा रहे हैं तो 6 महीने का है। और आपसे फी कितनी ली है? 1 महीने की। क्यों ली है? क्यों ली है 1 महीने की? ये यकीन है कि 1 महीने के बाद ये बंदा जो पढ़ेगा ना, ये 5 महीने भी पूरा करके जाएगा। ये 5 महीने पूरा करके जाएगा, इतने कॉन्फिडेंट है हमें अपने इस सिस्टम पे। सबसे पहले अल्लाह पाक पे, फिर दूसरे अपने यहाँ का जो हमारा अंदाज है उस पे। और जगह जाइए आप, आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। आप फुल को, आपको देखो 2 इंस्टॉलमेंट में फी पे करनी रहेगी। पहली बार में आप 4000 कर दीजिए, दूसरी बार में आप फिर 3000 कर दीजिए। 7000 का कोर्स है हमारे यहाँ का। ये चल रहा है मार्केट में, देख लो जाके। ये चल रहा है भाई साहब। उनको मतलब नहीं सीखो मत सीखो, उनको मतलब नहीं आपको अंग्रेजी आए नहीं आए, उनको मतलब नहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो नहीं हो, उनको मतलब नहीं आपको अच्छी जॉब मिले ना मिले, उनको मतलब नहीं कि जिंदगी में आप कुछ एक्सेप्शनल बने नहीं बने, उनको मतलब नहीं कि आप सोसाइटी में रहकर एक आइडियल पर्सनालिटी बने ना बने, कोई मतलब नहीं। दे हैव नथिंग टू डू विद यू, दे फोकस ओनली अर्निंग। उनको पता है कि बच्चा आ गया, घसीट लो इसको। यार अफसोस होता है मुझे भाई, मेरे पास कई बच्चे ऐसे, एक बेचारा मदरसे में पढ़ाने वाला बंदा, वो 18,000 रुपए दे के आया कहीं। 18,000 उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है वो एक तरह से रोने लगे मुझे बताते हुए। मेरे ये 6 महीने पूरे करके गए वो अल्हम्दुलिल्लाह, और कई बार ट्रॉफी जीत के लेकर गया बंदा, वो ट्रॉफी। आप लोग जब आगे आएंगे ना, मेरे यहाँ कंपटीशन प्रोग्राम होता, आप लोग कई आपके ही बीच में, तो बच्चे ट्रॉफी वगैरह जीत के लेके जाते हैं। तो वो 3 टॉप में आया था वो आलिम बंदा। अब उसने लगा लो कितनी मेहनत की होगी, और उस क्लास में स्टार बच्चे थे सारे, उनमें उसने इतनी मेहनत करके लेके आया बंदा वो। तो कितने लोग हैं जो इस तरह से बाहर मार्केट में काम कर रहे हैं,
और उनका मकसद मैं कसम खा के कह सकता हूं आपको बनाना नहीं है। वो सिर्फ 2 मरतबा आपके सामने लाइव आएंगे, बाकी रिकॉर्डिंग सेशन दिखाएंगे आपको। आप एक बार भी उस ओनर से बात कर लें जो आपको पढ़ाने वाला, वो एक क्लास बता देना मुझे, क्लास के बाद आप मैसेज कर देना मुझे कि सर फुला इंग्लिश जो पढ़ाने वाला बंदा है वो तो डायरेक्ट बात करता है, कोई नहीं करता। मैं उन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा जिनका लेवल है कुछ। बाकी दुनिया में तो हजारों लोग हैं, ठीक है, जिनका कुछ लेवल है ना, जिनकी रीच अच्छी है, जिनके फैन फॉलोवर्स जरा ठीक ठाक से हैं, वो लोग तो बात ही नहीं करते। दे हैव नो टाइम टू टॉक टू यू, दे हैव नो टाइम टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों भैया? उनकी हंडिया अच्छी पक रही है, उनको इसलिए कोई मतलब नहीं है। ये बंदा जो आपके सामने बैठा है ना, मैं अपना वक्त अपने बच्चों के लिए रोजाना निकालता हूँ, कई कई घंटे उनके डाउट्स क्लियर कराने के लिए। नो बडी इज गोइंग टू पे एक्स्ट्रा मनी ऑन दैट। कोई बंदा मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा उसका कि सर आप 2 घंटे और ज्यादा दे रहे हो दो। मैं होमवर्क आपका चेक करवाता हूँ, मेरी टीम चेक करती है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे। जबकि जितना वक्त इस क्लास में आपके 45 मिनट दिए जा रहे हैं, 45 मिनट्स आपके होमवर्क चेक करने में लगाए जाते हैं। और आपको 24 के 24 घंटे इस बात की इजाजत है, आप कभी भी कुछ मालूम करिए, कुछ भी मालूम करिए आप। तो असल बताना मैं क्या चाह रहा था आपको पता है? ये बच्चे का फीडबैक था जो मैंने आपको दिया है। एक बच्चे ने कहा था कि सर आपके प्लेटफॉर्म में वो कॉन्फिडेंस है कि 6 महीने के कोर्स है और आपको पता है कि ये बंदा हो सकता है आगे ज्वाइन करे नहीं करे, लेकिन आपको ये यकीन है कि इस बंदे से आपने नहीं कहा कि 6 महीने की फीस जमा करनी, आप कहते हैं 1 मंथ की फीस सबमिट करिए। इसका मतलब ये है कि आपके इस प्लेटफॉर्म में वो दम है कि ये बच्चा 5 महीने मजबूरी है इसकी ज्वाइन करना, इसको वो क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, that is the blessing of Allah that you have got this wonderful platform to improve your communication skills। अल्लाह का शुक्र अदा करिए आप, सच में। ठीक है, आप शुक्र अदा करिए उस रब का, और उस रब से दुआ करिए कि अल्लाह पाक यू हैव गिवन मी दिस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, प्लीज मेक दिस लैंग्वेज इजी फॉर मी टू लर्न। इस जबान को मेरे लिए आसान कर दे ताकि मैं अच्छे से सीख जाऊं। इसलिए आपको बाबू जिंदगी में एक्सेप्शनल बनना है, जिंदगी में थोड़ा सा अलग बनना है। ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बनना है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कामयाब देखना नहीं चाहते। आप ही के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हुए देखना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ही की सोसाइटी में आप ही के साथ रहने वाले हैं, वो आपको कहेंगे हाँ क्लास ज्वाइन किए कोई, अच्छा उनकी की है क्या, वो टोपी वोपी लगाते हैं। अबे भैया वो कैसे सिखाएंगे तुझे, पागल है क्या? जी। तो वो लोग ये चाहेंगे कि आप जिंदगी में ना बने, और मैं ये चाहता हूं कि आपने जब ये क्लास ज्वाइन की है ना, एक मिसाली शख्सियत बनी है आप, एक आइडियल पर्सनालिटी बनिए। अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि जिस सोसाइटी में और जिस मुआशरे और जिस खानदान में आप रहते हैं ना, आपके एग्जाम्पल्स, आपकी मिसालें दी जाएं। आप बन सकते हैं बाबू, एवरी वन ऑफ यू कैन बी लाइक दैट। ये आपके अल्लाह पाक ने आपकी कोशिश पर रखा है सब कुछ। ठीक है, आप जैसे जैसे कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह पाक का सिस्टम ऑटोमेटिक वैसे ही बनता रहेगा। तो इसलिए आप अपने आप को बनाइए और खूब मेहनत करिए, बढ़िया से मेहनत करो दिल लगा के, दिलो जान से। जिस दिन अंग्रेजी आ गई ना इंशाल्लाह, ये जो आसपास के लोग हैं ना, जो आपको कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहते, उनकी जबानें खामोश हो जाएंगी। और सच में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप ही के मिलने वाले, आप ही से ताल्लुक रखने वाले। वो ये चाहते हैं कि अरे, बल्कि आपको भी मशवरा वो देंगे जिससे आप कामयाब ना बने। तो इसलिए मेरे भाई, आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है, आपको ये मौका दिया है, इसको यूटिलाइज करिएगा आप। ठीक है, इससे फायदा उठाना। मैं यकीनन, मैं ये बात यकीन के साथ कह रहा हूँ जो आगे कह रहा हूँ, जितने ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं सब मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, लेकिन जो मैं स्टूडेंट के लिए अपने दिल के अंदर एक दर्द रखता हूँ, वो शायद किसी के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है भाई?
इसलिए आप, और आपको यहाँ मेरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। पूरा सिलेबस है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से 7 बुक्स हैं विच आई हैव रिटन, जो मेरी लिखी हुई हैं अपनी। ठीक है, वो आपको जिन जिनकी जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी आपको बताई जाएंगी। और एक दो किताब तो ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े दावे से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में जितने भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं किसी के पास नहीं है ऐसी। बिकॉज अल्लाह हैज़ गिवन दिस आइडिया इन माई माइंड टू क्रिएट एंड टू राइट दोज वंडरफुल आइडियाज। वो जो उसमें मैंने लिखे हैं वो अब किसी वक्त इंट्रोडक्शन उस किताब का आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कोई किसी किसी भी तरफ से आपको कोई कमी सी नज़र आ रही हो। ठीक है, बस जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है बाबू। और वो बच्चा आप में से जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता का मतलब जेन्युइन कुछ नहीं आता, हल्की फुल्की मालूमात सी है बस, वो बंदा भी अंग्रेजी बोलेगा। और जिसको बहुत कुछ आता है वो तो माशाल्लाह कहाँ पहुंचेगा खुद पता लग जाएगा। बड़े बड़े जो अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पढ़ कर गए, 6 6 महीने का कोर्स किया है। बड़ी खुशी होती है, कहते हैं कि सर इस पोस्ट पे था, इतना इलाका मेरा था, मुझे दे रखा था कंपनी वालों ने, अब अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन की बुनियाद पे 2 3 इलाके मुझे और दे दिए। ठीक है, तो आप बाबू ऐसे बने जिंदगी में। ठीक है, आइडियल पर्सनालिटी बनो यार। ठीक है, और इसके लिए दबा के मेहनत करनी है आपको इंशाल्लाह। इस क्लास से आपको वो सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह जो एक खूबसूरत इंसान की जिंदगी में खूबसूरत पॉइंट्स का काम करते हैं। ठीक है, आपको हर 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 एतबार से इंशाल्लाह इस क्लास से फायदा अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा। मेन फोकस हमारा यही है कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो, क्योंकि आपने क्लास इसलिए ज्वाइन की है कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। डेफिनेटली यू विल गेट इट, उस बंदे को मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, वो तो आपको यकीनन मिलेगा। बस आपसे, चूंकि भी आज तो पहला दिन है, बस आपसे वैसे ही बात करने के लिए आया था आज तो मैं। कल से इंशाल्लाह हमारा न्यू लेसन होगा। ठीक है, जो मेरे यहाँ से बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और 2 3 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी मिलेगा। हमारे कई बच्चे और हैं, ये हमारी बेटी बैठी देखो, सोबिया, सोबिया वानी, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। मतलब ये कि एक बच्चा, ये असल में आप देखो, ये जो दौर है ना, ये वो वाला दौर नहीं जो हमारे दादा वादा का था, किसी ने टॉफी दिखा दी तो उसी रास्ते पे चले गए कि चलो वहां तक, वैसे ही चलेगा बगैर सोचे समझे। ये दौर वो है कि बच्चा किसी भी चीज को मानने से पहले रीजन पूछता, वाई सर, वाई, वाई, क्यों सर, ऐसे क्यों करूं मैं। ये वाई वाला दौर है, वैसे ही मानने वाला नहीं है। ऐसे दौर के अंदर एक बच्चा किसी क्लास से जुड़ रहा है, किसी क्लास से फायदा उसको हो रहा है तभी जुड़ रहा है। ये हमारी बच्चियां हैं 2 3 एक साथ बैठती हैं, माशाल्लाह, इनमें से वो बच्ची बहुत जोरदार नाद भी पढ़ती है भाई, हमारे इस क्लास में नाते भी होती हैं। ठीक है, वो भी आगे पता चल जाएगा आपको क्या क्या होता है सैटरडे में, लेकिन बस। तो बहरहाल एक बच्चा जब किसी क्लास से जुड़ रहा है का मतलब ये है कि भाई यहाँ से फायदा है, वरना कोई नहीं जुड़ता इस दौर में किसी से। ठीक है, उसके पास ज्यादा फालतू पैसा और टाइम आ रहा है, वेस्ट करेगा वो आपके पास आके। तो बहरहाल ये चंद बातें मुझे आपसे करनी थी। इंशाल्लाह कल हम लोग न्यू लेसन अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कभी भी किसी बंदे को कोई भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो ठीक है, परेशान मत होइएगा, मेरा नंबर वहाँ पे है। आप देखो कॉल करेंगे तो हो सकता है मेरी कॉल ना उठ पाए, मेरा मोबाइल होता मेरा है लेकिन मेरे पास कम रहता है, टीम के पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको जो भी बात मुझसे कहनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही बतानी है आपको। वॉइस रिकॉर्ड करके बता दीजिए, टेक्स्ट करके बता दीजिए। ठीक है, जैसे भी आप बताइए, इंशाल्लाह हर चीज़ और हर डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सलाम अलैकुम।